नमस्कार साथियों, मैं मोहित वासने एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लॉर्ड शिवा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे भाई, मेरे बहनों, छोटे बड़े भाई बहनों, आप सभी का स्वागत। और जैसा कि मेरे बच्चे, हमारा जो चल रहा था परिवर्तन बैच, परिवर्तन सीरीज, एक बार देख लेते हैं कितने बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं। चलो भाई, एक बार बेटा सभी बच्चे पूरे जोश, पूरे दमखम के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर हम शुरुआत करेंगे आज के आगाज की। चलो, 16 बच्चे अब तक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और फटाफट से मेरे बच्चे इस वॉचिंग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए और शुरुआत करते हैं हम आज के आगाज की। चलो भाई, अरे ये टू टू के कर दी। चलो भाई, पवन यादव, हेलो सर, गुड इवनिंग छोटे भाई। राहुल, सानिया, करिश्मा, सानू, आरती, रेखा, ज्योति, मुस्कान जी के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री श्याम, राम राम वाले को राम राम और रोम रोम वाले को रोम रोम भाई। दीपू, राधे राधे मेरे छोटे भाई, राधे राधे। चलो, शुरुआत करेंगे आज के आगाज का। बेटा तबीयत खराब होने की वजह से पिछले 2 से 3 दिन क्लास नहीं हो पाई, लेकिन अब से रेगुलर क्लास होगी आपकी। धीरे धीरे मैं रिकवर हो रहा हूँ, जुकाम लग गया था। चलो कोई बात नहीं है, शुरुआत करेंगे बेटा। जैसा कि हमने जो शुरुआत कर रखा था परिवर्तन बैच, और हमने बेटा पहला टॉपिक जो शुरू किया था वो शुरू किया था मेरे बच्चे परसेंटेज। और परसेंटेज में हमने पहली क्लास बेसिक को समझा था, तो आज उसकी क्लास नंबर 2 है। चीजों को ध्यान से, बेसिक से और पूरे इत्मीनान के साथ आप बने रहिए मोहित सर के साथ लगातार। चलो भाई, हम पिछली क्लास में कहां तक थे, वहां से आगे चीजों की चर्चा करते हैं। चलो भाई, लो जी, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा मेरे बच्चे। बहुत ही बेहतरीन और आसान सा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। एक बार सभी बच्चे इसको करने की कोशिश करिएगा। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चंस को। देखो, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, बी को सी से 10% कम अंक मिले और सी को 25% अंक मिले। 1 मिनट, क्या कह रहा है ये? ना ना बेटा, एक परीक्षा बेटा सी को डी से, इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है। यहां पर बेटा जो लैंग्वेज है वो ये है, सी को डी से 25% अधिक या 25% कम है। कोई नहीं, आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ना और चीजों को ध्यान से समझना। देखो बेटा, देखो मेरे बच्चे, देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 32% और 20% कम है। ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंटेज है। बिल्कुल आसान सा और बेसिक सा क्वेश्चन है। और एक बार मेरे बच्चे आप सभी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, मैं जब तक इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। उसने बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 32% और 20% कम है। इस बात का मतलब है मेरे बच्चे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, इस बात का सीधा सा मतलब है मेरे बच्चे। उसने बोला है दो संख्या का मतलब पहली और दूसरी। तो बेटा देखो ध्यान से समझना, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। अब देखो समझना, पहला नंबर 32% कम है तीसरे नंबर से। अगर मेरे बच्चे मैं ये बोलूं ये तीसरा नंबर 100 है और इससे 32% कम है, तो आप बोलोगे बेटा कितना होगा? 68 होगा। भाई 100 पर 32 कम, 100 पर 32 कम
तो आप बोलोगे बच्चे कितना 68, और दूसरा नंबर 20% कम है, 100 पर 20 कम, तो मेरे बच्चे कितना 80। अब आगे क्या बोला गया, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। बेटा पहली संख्या है 68, दूसरी संख्या है 80, हमसे पूछा गया ये इसका कितने परसेंट है। 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 4 से बेटा 17 बार, और 17 पंजे 85। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था यार। ये ना टाइपिस्ट लोग बहुत ही बड़े हरामखोर, मैं क्या बोलूं इनको यार। ऑप्शंस देखो कैसे दे रखे बेटा, ऑप्शंस मिस्टेक थी, चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। ये मतलब पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन इसमें रख दिए, चलो कोई नहीं। तो बेटा ऑप्शंस मिस्टेक थी, इसका जो आंसर होगा 85% होगा। वेरी गुड, राधे राधे नीति, रिंकी, साहिल, नमस्कार भाई, नीतू यादव, वेरी गुड बच्चे। और एक बार बेटा ना सभी बच्चे शेयर ज़रूर करो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लासेस को, इस बैच को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दोगे। तो बेटा सारा खेल तुम लोगों के ऊपर है। चलो भाई आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। 85% करिश्मा, वेरी गुड बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ, फुल स्क्रीन पे लगा देता हूँ। मेरे बच्चे पढ़ के देखो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। बेटा सेम क्वेश्चन था, एक बार क्वेश्चंस को समझने की कोशिश आप कीजिएगा और ध्यान से समझना मेरे बच्चे। जैसे देखो, देखना कि दो संख्याएं मतलब मेरे बच्चे पहली और दूसरी, तो बेटा बस यही चीज तो करनी है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहला नंबर दूसरे नंबर से, सॉरी थर्ड नंबर से 25% अधिक है। मैं बच्चे बोलूं कि ये 100 है, तो ये 25 अधिक होगा मेरे लाल, मेरे रसगुल्ले। कितना होगा? 125 होगा। दूसरी बात, दूसरा नंबर 20% अधिक है। अगर ये 100 है मेरे बच्चे, तो ये होगा 120। अब आगे बोला, ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। बेटा दूसरी संख्या है 120, पहली संख्या 125, इससे कितना कम? 5 कम। और 5 किस पे कम? 125 पे कम। परसेंट के लिए 100, 5 से कट जाएगा बेटा 25 बार, और 25 से कट जाएगा 4 बार। आप बोलोगे 4% इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा चीजों को आप ना समझो, ध्यान से समझो। चलो, जय श्री श्याम ज्योति बेटा, जय श्री श्याम। नीतू यादव, वेरी गुड बेटा। एक बार ना आप लोग पूरे जोश और जुनून के साथ इस सेशन को शेयर कर दो, भगवान कसम मजाक नहीं कर रहा हूँ, शेयर कर दो जल्दी से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलो, हरे राम सीताराम। चलो भाई देखो, क्वेश्चन एकदम आसान है, लॉलीपॉप है, रसगुल्ले वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन सा बच्चा कमेंट सेक्शन में देगा? सर कर दिया बेटा यार, वॉचिंग को बढ़ाओ रे। चलो, और मैं आपको एक बात और बता दूं, थोड़ी सी जैसे ही मेरी तबीयत में अच्छे से रिकवर होता हूं, तो आप लोगों के लिए पूरे जोश पूरे जुनून के साथ मैं एक बार फिर से 12 घंटे की महा मैराथन यूट्यूब पर लाइव लाने वाला हूं बच्चे। लाइव क्लास चलेगी पिछली क्लास की तरह, 12 घंटे लगातार एनटीपीसी आर पार। एनटीपीसी के 2000 जो भी पिछला पेपर हुआ था, उसमें जितनी भी शिफ्टें पूछी गई थी, उन सभी शिफ्टों के शिफ्ट वाइज, पेपर वाइज सभी क्वेश्चंस का बेटा हम सॉल्यूशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी बच्चे इंतजार रहे, इंतजार करें उस लम्हे का, और पेशेंस रखें, वो लम्हा बहुत जल्द आपके आगे आने वाला है। चलो भाई
आगे देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। क्वेश्चन मेरे बच्चे आपके आगे है। चलो, यदि किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर वह संख्या 132 हो जाती है तो मूल संख्या क्या होगी? मेरे बच्चे आप समझना, 37.5% का मतलब होता है मेरे बच्चे 12 तिया 36, मतलब 3 गुना 3/8। आप पुरानी वीडियो देखना, वहां मैंने ये सब बता रखा है। अब वृद्धि की है, इंक्रीज करेगा तो आप प्लस करोगे और डिक्रीज करेगा तो आप माइनस करोगे। मेरे बच्चे अगर 8 पे बढ़ाया 3 तो बेटा नया नंबर निकल के आएगा 11, और बेटा क्वेश्चन में नया नंबर कितना है? 132। 11 बराबर 132 के, तो 1 बराबर 12 के, और मैं आपको बताया था नीचे वाला रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो 12 अट्ठे 96। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। वेरी गुड बच्चों, इसी पूरे जोश जुनून के साथ आंसर्स देते रहें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। चलो भाई, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और चीजों को ध्यान से समझते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब देखो, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा बच्चे। तो दोनों बातें बेटा आपको यहां पर मैं एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। और देखो क्वेश्चन क्या है, यदि राजकुमार की आय रनुला की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो देखो यही तो है ना मेरा भाई। बेटा ये रनुला नहीं है, ये राहुल कर लो इसको आप। एक तो जुकाम हो रखा है, ऊपर से पीपीटी बनाने वाले। देखो, यदि राजकुमार की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो राहुल की आय राजकुमार की आय से कितने परसेंट अधिक होगी? मेरे बच्चे पहले आप एक बात यहां समझने की कोशिश करना, और मैं एक क्वेश्चन आपके आगे लिखने की कोशिश करूंगा, और यहां से मैं आपको 2 टाइप कवर कराऊंगा। टाइप है हमारा पहला, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो बेटा एक टाइप तो बनेगा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, और एक टाइप बनेगा प्रतिशत कमी पर आधारित, और फिर इनका जो अगला टाइप बनेगा, अगला टाइप प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे बच्चे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने आपको बोला इस बैच में पूरा डीपली पढ़ेंगे। राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो बताओ श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? देखो बेटा ये मैंने आपके आगे लिख दिया। अब देखो पहले एक लॉजिक समझना, वो लॉजिक मेरे बच्चे आपको ये समझना था मेरे भाई कि देखो अगर आपको परसेंटेज के साथ अधिक देगा तो आपसे मेरे बच्चे पूछेगा कम। परसेंटेज के साथ अगर अधिक देगा तो आपसे पूछेगा कम, और अगर कम देगा तो आपसे पूछेगा अधिक। अब देखो एक बात समझना, राम की जो इनकम है वो श्याम की इनकम से 25% अधिक है। राम की जो इनकम है ये श्याम की इनकम से 25% अधिक है।
तो मेरे बच्चे अगर मैं बोलूं श्याम 100 रुपए कमाता है तो राम उससे 25 अधिक कमाएगा, तो कितने कमाएगा? 125। अगर श्याम 100 रुपए कमाता है तो राम 25% अधिक का मतलब 25 अधिक कमाएगा, और 25 अधिक कमाएगा तो कितने कमाएगा मेरे बच्चे? 125 कमाएगा। अब ध्यान से देखना, अब आपसे पूछा गया तो बताओ श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है? मेरे बच्चे श्याम कमाता है 100, राम कमाता है 125, तो श्याम राम से कितना कम कमा रहा है? 25। 25 किस पे कम? 125 पे। परसेंट के लिए 100, 25 पंजे 125 और 5 से कितनी बार? 20 बार। तो अगर आप एकदम बेसिक से करते तो इस तरह से मेरे बच्चे क्या बताते? इसका आंसर बताते। दूसरी बात मेरे बच्चे ध्यान से समझना, यहां तो देखो 25, 50, 20, 30 तो आपने 100, 130, 100, 125 इस तरह मान लिया। लेकिन जैसे मैंने अभी कमी वाला क्वेश्चन दिखाया था, 16 सही 2/3% कम है अधिक है, तो वहां 100 से मानोगे तो मामला पॉइंटों में जाएगा। तो देखो आपको समझना क्या था मेरे बच्चे, देखो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि आप ये देखो 25% के साथ कम दिया है या अधिक। अब देखो एरो ऊपर जा रहा है तो इस बात का मतलब अधिक दिया है, और एरो अगर नीचे रहे तो इस बात का मतलब है मेरे बच्चे क्या देगा? कम देगा। और अधिक देगा तो मेरे बच्चे कम पूछेगा, और कम देगा तो मेरे बच्चे अधिक पूछेगा। अब देखो आप सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि 25% का मतलब 1/4 होता है। 25% का जो मतलब होगा मेरे बच्चे वो क्या होगा? 1/4 होगा। अब देखो नीचे वाली वैल्यू हमेशा रिप्रेजेंट करेगी रियल वैल्यू को, या रियल, और ऊपर वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। कहने का मतलब अधिक होगा तो हमें प्लस करके लिखना है, और कम होगा तो माइनस करके लिखना है। और ये भी ध्यान रखो कि ऊपर वाली वैल्यू मेरे बच्चे हमेशा कैसी रहेगी? फिक्स रहेगी। फिक्स होने का मतलब एक है तो एक ही आएगा, दो है दो आएगा, तीन है तो तीन आएगा। तो यही बात समझना कि देखो बेटा यहाँ एक तो यहाँ भी एक, अधिक है तो प्लस करके लिख दो, 4 पे 1 अधिक तो 5। और आप सभी जानते हो कि 1/5 का मतलब ही क्या होता है मेरे बच्चे? 20%। नहीं पता तो मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करोगे तो आप बोलोगे 20 पंजे 100। बस इतना ध्यान रखो, अधिक बोले तो प्लस करके लिखना है, और कम बोलेगा तो माइनस करके लिखना है। बस चीजों को ध्यान से समझना है। अजय गुड इवनिंग भाई। तो चीजों को समझो ध्यान से, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है मेरे भाई। जैसे देखो नॉर्मली लैंग्वेज वही है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि जी 16 सही 2/3%, देखो एरो ऊपर जा रहा है मतलब अधिक है। या मैं आपसे बोल दूं 12 सही 1/2% अधिक है, बस मैंने परसेंटेज बदल दिया। तो आपको देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना। आप जानते हो 16 सही 2/3 का मतलब 1/6। यहां एक तो यहां भी एक, अधिक है तो प्लस कर दो, 6 पे 1 अधिक 7। और आप सभी जानते हो 1/7 का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? 14 सही 2/7%। दोबारा समझो, 12.5 का मतलब 1/8, यहां एक तो यहां भी एक, 8 पे 1 अधिक तो बेटा 9, और 1/9 का मतलब कितना? 11 सही 1/9%। बस इतना ध्यान रखो मेरे बच्चे आप सभी कि अधिक बोलेगा तो प्लस करके लिखेंगे, और कम बोलेगा तो माइनस करके लिखेंगे। तो चीजों को एकदम सेपरेट वे में पढ़ना पसंद करो, चीजों को ना ध्यान से समझो। टेंशन आपको मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बस चीजों को समझते हुए आप आगे बढ़ते चलिए। ठीक है भाई, आगे और चलते हैं। चलो, तो ये जुखाम जीने नहीं देगा, तेरी याद मुझे जीने नहीं देगी, तेरा प्यार मुझे चैन नहीं देगा। चलो मेरे भाई, तो बेटा ध्यान रखो, पहला टाइप इसमें मतलब सेकंड टाइप हमारा क्या था कि प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। अब देखो अगला टाइप आप समझना मेरे बच्चे, बस इतना ध्यान रखना है, अधिक बोले तो प्लस करके लिखना है, और कम बोलेगा तो माइनस करके लिखना है। जैसे अब देखो टाइप आ गया
प्रतिशत कमी पर आधारित, कमी पर आधारित। और ये बात मैं अभी आपको बताया कि परसेंट के साथ, प्रतिशत के साथ अगर अधिक देगा तो आपसे कम पूछेगा। प्रतिशत के साथ अगर अधिक देगा तो मेरे बच्चे आपसे कम पूछेगा, और कम देगा तो मेरे बच्चे आपसे अधिक पूछेगा। आप देखो, समझना, क्वेश्चन आपके आगे है। राजकुमार की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% कम है। अब देखो मेरे बच्चे, 16 सही 2/3% कम है। कम मतलब एरो नीचे कर दो। अब देखो कुछ नहीं करना आपको मेरे भाई, आप सभी जानते हो कि 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। अब देखो यहां एक तो यहां भी एक कम है तो माइनस कर दो, 6 पे 1 कम तो बेटा 5, और 1/5 का मतलब ही मेरे बच्चे क्या होता है 20%। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो चीजों को आप समझते हुए चलो मेरे भाई, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एक दो क्वेश्चन और कर देता हूं। जैसे नॉर्मली मैं आपसे बोल दूं कि 20% कम है, एरो नीचे जा रहा है। मैं आपसे बोल दूं 12 सही 1/2% कम है। मैं आपसे बोल दूं 10% कम है। अब बस कुछ नहीं करना, लैंग्वेज आपकी वही रहेगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है, कम बोलेगा तो माइनस करके चलना है, और अधिक बोलेगा तो प्लस करके चलना है। मेरे बच्चे 20% का मतलब 1/5, यहां एक तो यहां भी एक, और 5 पे 1 कम तो 4, और 1/4 का मतलब 25%। खत्म कहानी। 12 सही 1/2 का मतलब 1/8, यहां एक तो यहां भी एक, 8 पे 1 कम 7, और 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। यहां देखो 10% का मतलब 1/10, यहां एक तो यहां भी एक, 10 पे 1 कम 9, और 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। तो चीजें बहुत आसान हैं आप लोगों के लिए। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर ये बात आपकी क्लियर हो गई हो तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में यस यस टाइप कर दीजिए। फिर हम चीज़ों को थोड़ा सा आगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है बेटा, एक बार जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में यस 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 टाइप कर दीजिए, और समझ में नहीं आया तो मेरे बच्चे नो टाइप कर दीजिए ना। चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे। पवन यादव यस। और बेटा एक बार ना वॉचिंग को थोड़ा सा बढ़वाओ। जुकाम जुकाम जुकाम। चलो वेरी गुड पवन भाई, सानुजा, रिंकी, आरती, करिश्मा। चलो बच्चे, ये जुकाम बड़ी अजीबोगरीब बीमारी है मेरे बच्चे। चलो अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलो ये क्वेश्चन मेरे बच्चे अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा, और ध्यान से आप सभी इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है। यदि भारतीय रेलवे ने बजट से पहले अपने किराए में 14% की वृद्धि करने का निर्णय लिया, तथा बजट में भी 10% की वृद्धि की गई, तो भारतीय रेलवे के किराए में शुद्ध वृद्धि प्रतिशत क्या है। ये क्वेश्चन मेरे बच्चे आपसे पूछा गया। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में 2 बार वृद्धि की गई। आनंद सर गर्म पानी लो सर। सर अगर आप हमारे पास होते इस समय तो हम गर्म पानी के साथ साथ बहुत कुछ लेते सर। अरे चलो भाई देखो बच्चे,
और बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए। अब बेटा यहां पर कितनी बार वृद्धि की गई? एक बार 14% की और एक बार 10% की। तो मेरे बच्चे जो आपका टाइप यहां से बन के आया वो टाइप ये बन के आया कि देखो, इसलिए मैं आपको टाइप का नाम बार बार लिख के चल रहा हूं। प्रतिशत, इसको हटा देते हैं, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित। प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित। चलो ध्यान से समझना मेरे बच्चे। अब देखो यहां पर दोनों बार मेरे बच्चे वृद्धि की गई। अब ध्यान से देखना, 25.4 वेरी गुड नीतू बेटा। अब देखो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन में पहले आपके आगे लिखने की पेशकश करूंगा और आप ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। देखो भाई, किसी सिनेमा घर की टिकट की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने पर इसकी बिक्री भी 10% बढ़ जाती है। तो बताओ इसकी आय में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ? बताइए इसकी आय में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ? बेटा जो भी ऑप्शन आएगा विवेक, देखते हैं विवेक बाफ्ता, बहुत अच्छी बात, नागल चौधरी से आप जुड़े हुए हो। चलो बच्चे समझना। देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको एक बात मेरे बच्चे समझनी थी। ओके, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अच्छा जी, चलो देखो देखो मेरे बच्चे, आपको आपकी बुक में मेरे बच्चे दो रिजल्ट मिलेंगे। एक रिजल्ट मिलेगा प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। दूसरा रिजल्ट क्या मिलेगा? 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100। अब देखो ये दो रिजल्ट आपको आपकी बुक में मिलेंगे बच्चे, और ये दो रिजल्ट आपको आपकी बुक में मिलने का मतलब प्लस का मतलब है वृद्धि होना और माइनस का मतलब है कमी होना। अब लेकिन ये दो रिजल्ट तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब केवल परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दो बार दिया जाए। मान लो 3-4 बार बढ़ा दिया फिर एक बार घटा दिया, तो वहां पर बेटा ये फॉर्मूले बदल जाएंगे। तो पहले एक बार समझ लो। देखो अगर आप इसके हिसाब से करते 20% की वृद्धि की गई प्लस का 20, 10% बढ़ गई प्लस का 10, प्लस 20 गुणा 10 बटे 100। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर विल बी 32%। और बेटा प्लस में आया तो आप क्या बोलोगे कि 32% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। दूसरी बात, अगर आप इस फॉर्मूले को लगाते तो बेटा बढ़ा रहा है तो प्लस करेंगे 100 प्लस 20, फिर 10 बढ़ाया 100 प्लस 10 बटे 100। तो मेरे बच्चे 120 गुना 110 बटे 100 आफ्टर कैलकुलेशन जो हमारा आया वो कितना आया?
132% आया। 132% आने का मतलब मेरे बच्चे ये 100 से कितना अधिक, 32 अधिक, तो आप बोलोगे 32% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अधिक आया तो वृद्धि होगी, और कम आता तो मेरे बच्चे क्या होती, कमी होती। ठीक है, लेकिन मैं आपको बोला ये रिजल्ट आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब केवल 2 बार परसेंटेज दी हो। 3-4 बार दे, 5 बार दे, तो मेरे बच्चे वहां पर समस्या आएगी। तो बेटा वहां पर आपको क्या करना है, पहले समझ लो सारे तरीके। वहां पर आपको फ्रैक्शन मेथड पे आ जाना है कि पहले आपने 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, और फिर कितना बढ़ गया, 10%। और एग्जाम में डिजिट को देखकर इनको अप्लाई करेंगे कि किससे कैलकुलेशन आसान होगी। 20% का मतलब 1/5, और 10% का मतलब 1/10। 5 पे 1 बढ़ाओगे तो 6, और 10 पे 1 बढ़ाओगे तो 11। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब वृद्धि करेगा बढ़ाएगा तो हम प्लस करेंगे, और मेरे बच्चे जब कमी करेगा घटाएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो मेरे बच्चे 10×5 = 50, और 11×6 = 66। बेटा ये जो वैल्यू करेगा ये इनिशियल वैल्यू मतलब पहले की, और ये जो वैल्यू आएगी, जो न्यू वैल्यू आएगी, मतलब आफ्टर इंक्रीमेंट या आफ्टर डिक्रीमेंट। कहने का मतलब पहले इसकी ये 50 रुपए कमाता था सिनेमा हॉल से, अब कमा रहा है 66, तो कितने कमाए, 16। किस पे कमाए, 50 पे, परसेंट के लिए 100। आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर विल बी 32%। तो ये तरीका भी आपको आना कंपलसरी है। वेरी गुड पवन, नीतू, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, और ध्यान से देखेंगे। देखो भाई, भारतीय रेलवे ने बजट से पहले अपने किराए में 14% की वृद्धि की, +14। 10% की वृद्धि की, +10। 14×10/100। आफ्टर कैलकुलेशन 24 + 1.4, योर आंसर विल बी 25.4%। प्लस में आया है तो वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चे, जिन भी बच्चों का ये आंसर आ गया तब बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, गजब। ठीक है बेटा जी। चलो बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। अरे हौसला, एक शायरी है, कोई नहीं सुनाऊंगा, टेंशन मत लो, सुनाऊंगा 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 और सुनाऊंगा। चलो अभी तो पहले देखेंगे। अब देखो बेटा, इसी के जैसे 2-3 क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करते हैं। अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा और एरो लगाऊंगा, बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। देखो समझना। अरे राम, देखो बेटा, मैं आपसे बोलूं, पहले आपने किसी भी नंबर को 20% बढ़ाया, और फिर आपने बढ़ाया 16 सही 2/3%, दोनों बार बढ़ाया, तो बताओ टोटल परसेंट चेंज कितना हुआ। शॉर्टकट में मैंने बेटा लिख दिया, टोटल परसेंट चेंज कितना हुआ। जल्दी से मेरे बच्चे इस क्वेश्चंस का आप क्या बताओ, आंसर बताओ। मैं एक बार देख लेता हूँ कौन कौन बच्चा कमेंट सेक्शन में है, फटाफट से बताओ। बताओ बेटा जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप सभी। हौसला नहीं हारना है मेरे बच्चे, हौसला हो तो फासला क्या है। हाँ, तो बस यही ध्यान रखना है आपको। चलो देखो बेटा, 20% का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, 1/5, और 16 सही 2/3 का मतलब 1/6। 5 पे 1 बढ़ाएगा 6, 6 पे 1 बढ़ाएगा 7, आमने सामने कट जाएगा, यहाँ 5 यहाँ 7, तो बेटा 2 बढ़ गया 5 पे,
गुणा 100 मेरे बच्चे आप बोलोगे 40%। दोनों बार बढ़ा रहा है तो प्लस करेंगे। वेरी गुड बच्चे, जिन भी बच्चों का आंसर आया बहुत ही बेहतरीन, 40%, बेहतरीन मेरे बच्चे। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है? मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है? हौसला हो तो फासला क्या है? बस इसी लाइन पर आपको पूरी उम्मीद, जोश, जुनून के साथ लगे रहना है। बस बेटा धीरे धीरे मेरी तबीयत रिकवर हो रही है और आप टेंशन ना लें। बेटा मैं माफ़ी चाहूँगा, आज की क्लास हमें यहीं रोकनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। और आप लोगों के बीच आपके संस्थापक सर लॉर्ड शिवा एकेडमी के चीफ ऑफ द लॉर्ड शिवा एकेडमी हनुमान जखराना सर आप लोगों के आगे बहुत जल्द उपस्थित प्रकट होने वाले हैं। आइए सर। कल भी रहेगी ना क्लास? पुनः नमस्ते प्यारे बच्चों, एक आपके लिए सूचना है। और सूचना ये है कि कल थोड़ा सा जो अपने टाइम टेबल है ना लाइव क्लासों का, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। परिवर्तन ये है कि कल 6 बजे से 7 बजे तक शाम को पॉलिटिकल साइंस की क्लास रहेगी और 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव रीजनिंग क्लास रहेगी। होनी चाहिए थी मैथ की, लेकिन मैथ वाले सर की थोड़ी तबीयत डाउन है तो ये कल रिकवरी का प्रयास करेंगे। तो कल के लिए पुनः बता रहा हूँ, 6 बजे से 7 बजे तक पॉलिटिकल साइंस की क्लास रहेगी और 7 बजे से 10 बजे तक रीजनिंग की राकेश जियों की लाइव क्लास रहेगी। तो रीजनिंग की 7 से 10 बजे तक लाइव क्लास देखने के लिए आप कल बने रहना, अपने अन्य साथियों को भी सूचना देना। और जो पॉलिटिकल की साइंस की क्लास है वो कल रहेगी 6 बजे से 7 बजे तक रहेगा आपका पॉलिटिकल साइंस, और 7 बजे से और 10 बजे तक रहेगा आपका रीजनिंग। ये कल का टाइम टेबल है। कल का बोले तो 11 जनवरी 2025 की सूचना है, ये कल के लिए है। तो इसका कल के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना। 6 से 7 पॉलिटिकल साइंस रहेगा और 7 से 10 रीजनिंग रहेगी। कैसी क्लास रहेगी? लाइव क्लासें रहेंगी कल। तो वैसे क्लासें हमारी 7 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन कल 1 घंटे जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं लाइव क्लास को। ठीक है बेटा, ये सूचना थी आपके लिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कल मुलाकात करते हैं। ओके, गुड बाय, गुड नाइट सभी मेरे रसगुल्लो। ओके, थैंक यू।